नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे मित्रों, अगर आप सीटी, रीट, पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की वर्तमान में कर रहे हैं तैयारी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नए जिले नए पर्सन। दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की हम दोस्तों। इसके लिए हम चला रहे थे 2500 टॉप प्रश्नों की सीरीज, जिसके अंदर आज हमारा रहने वाला है भाग नंबर 18। दोस्तों, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और राजनीति, इनके अलावा नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं मैंने, क्योंकि हमें जो तैयारी करनी है वो कंप्लीट तैयारी करनी है। आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 का कंप्लीट निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सभी के कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ। पहला, ऊपर से चले, पंजाब, तो ऑप्शन में आ गया पंजाब के साथ तो राजस्थान सीमा बनाता है। पंजाब के साथ जो सीमा है वो 89 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम है ये, समझ गए। 2 नंबर पे हम चलते हैं और हमारा आता है हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा है, हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1262 किलोमीटर। 3 नंबर पर जो हमारा राज्य आता है वह राज्य कौन सा है दोस्तों? हमारा नीचे चलेंगे तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है वो है 877 किलोमीटर। आगे चलते हैं 4 नंबर पे, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, यानी कि अधिक, सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है। बचा कौन सा है 5 नंबर पे? गुजरात। अब गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा की जो लंबाई है वो सभी को पता भी है, कितनी है? 1022 किलोमीटर। तो यहां से देखिए, एक क्वेश्चन नहीं है आपके, यहां से आपके 10 क्वेश्चन मैंने तैयार करवा दिए, और ऑप्शन 4 दिल्ली आपका यहां पे रहने वाला है सही। दोस्तों, आ गया समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए प्यारे मित्रों, जो हमारी ऐप है जिस पर यह सभी कोर्स वर्तमान में अवेलेबल है, जिनमें पशु परिचर, पीटीटी, सीटी आपका समान पात्रता परीक्षा जो 10+2 लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल, ये चारों कोर्स वर्तमान में अवेलेबल है। और जो भी साथी इनकी तैयारी कर रहा है वो, अगर वो इन तैयारी करना चाहता है, वो सभी साथी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप पर जाकर इन कोर्स को प्राप्त कर लें। मात्र और मात्र देखिए, पशु परिचर की रेट है 299 रुपए, और बाकी जो ये तीनों कोर्स है ना आपके, इनकी रेट है 499 रुपए, जिनमें देखिए क्या क्या मिलेगा। सभी में लाइव क्लास, ई नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर। सबसे बेहतरीन चीज बता दूं ना, इन सभी के मैं 50 मॉडल पेपर दूंगा, 50 सबके अलग अलग, यानी कि आप 50 मॉडल पेपर अगर मार्केट से लेकर आओगे तो 600 से 700 रुपए की गाइड आ जाएगी आपके। उससे अच्छा है ना 499 रुपए में, 499 में पीटीटी है, 499 में सीटी 10+2 है, 499 में समान पात्रता परीक्षा है। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़कर ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई भी डाउट हो, पेमेंट को लेकर डाउट हो, तो यहां पे जो एक स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ना, मोबाइल नंबर, उन पर जाकर आप मेरे से बात कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सिंहद्वार के नाम से किनको जाना जाता है? राजस्थान का सिंहद्वार पूछा है प्यारे मित्रों, तो बताओ जल्दी से। और यहां पे एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, जो क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग प्रवेश द्वार बोल दो, या इसका अन्य जो नाम है वो पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार। तो ये तो बोलते हैं भरतपुर को, और राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं अलवर को। तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार,
बता दीजिए दोस्तों। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा, हडोती, बोराट या उड़िया? तो यहां पे सही रहेगा आपका उड़िया का पठार। अब बताओ यह है कहां पर? सिरोही में। और देखिए 100 क्वेश्चन हम करते हैं, इनमें कोई भी डाउट रहे ना तो भी आप बाद में कमेंट कर दिया करो। जो सबसे ऊंचा है दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा इनमें से किन जिलों के अंदर पाई जाती है, वो बताना है दोस्तों। तो देखिए यहां पे जो आपका ऑप्शन है ना, ये रहा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। ये जो जिले हैं सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, इसके अलावा सांचौर है, सांचौर के अलावा टोंक, ब्यावर, करौली, राजसमंद, यहां पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो नंबर 4 ऑप्शन सही है यहां पे। आगे चलिए। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? एक नाम और पूछा जाता है, वन की आशा। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? तो ये आपकी बनास, ये वन की आशा बनास को ही कहते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? अब पूछा है ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, ईसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया है? ईसरदा बांध परियोजना, पहली बात तो ईसरदा बांध परियोजना मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये बनास नदी पर है। किस पर है? बनास नदी पर। अब किन जिलों के लिए ये शुरू की गई है वो बताना है। बता दो। तो पहला है टोंक और सवाई माधोपुर। एकदम सही है, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में। समझ गए? बनास का जो अतिरिक्त पानी होता है उसका उपयोग करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है दोस्तों। अब प्यारे मित्रों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। ईसरदा से जो क्वेश्चन बनता है वो नोट कर लेना, जो डीपली क्वेश्चन है आपके लिए, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं उनके लिए, कि बनास पर जो ईसरदा बांध परियोजना है उससे पेयजल किन जिलों को मिलता है? एक तो पेयजल हो गया, एक सिंचाई वाला हो गया। पेयजल के तहत आएगा आपका, देखिए एक तो दौसा, सर दौसा तो आ गया। एक नया जिला बना है आपका गंगापुर सिटी, एक गंगापुर सिटी आ गया। सर इसके अलावा कौन सा है? तो सवाई माधोपुर है। ये तो हो गए पेयजल वाले, इन जिलों को तो पेयजल दे रहे हैं ये, लेकिन सिंचाई भी हो रही है, सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वो कौन से जिले हैं ये भी बता दो। तो वो है आपका सवाई माधोपुर। याद हो गया क्वेश्चन? आगे चलो। निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? परवन वृहद सिंचाई परियोजना से किनको मिलेगी दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। पहली बात तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना है, इससे एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि ये किस नदी पर है। तो नदी की बात करें तो परवन नदी पर है। किस पर है? परवन नदी पर। अब क्वेश्चन बन सकता है परवन नदी पर कहां पर है, यह भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यह है झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। समझ गए? और ऑप्शन आपका 2 सही रहेगा यहां पे, झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को दोस्तों। समझ गए? तो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना ये। चलो आगे नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है, वो दिया है चित्तल हिरण। तो ये सुबंकर, सुबंकर और चित्तल जिला है तो जयपुर का है। काला तीतर, काला तीतर झुंझुनू का। कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू तो उदयपुर का है प्यारे मित्रों। किसका है? उदयपुर का। तो सर बांसवाड़ा का क्या है, पूछा जा सकता है। तो कमेंट करके आप भी बता दो, एक बार मैं आगे बात करूंगा। टोमई सेल क्रेन ये जोधपुर का है। समझ गए? ये किसका है? ये आपके जोधपुर का है। तो ऑप्शन 3 यहां पे असुमेलित है आपका। नंबर 3 ऑप्शन
सही रहेगा। आगे चलो नेक्स्ट में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताओ। मैं यहां पर आपकी इसकी स्थापना बता दूं, स्थापना पूछ लेते हैं बहुत बार। स्थापना की गई थी 1962 ईस्वी में, और यह है अविका नगर में, अविका नगर टोंक में। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान बता दो। भारत के कच्चे तेल में राजस्थान का कितना योगदान है वो आपसे पूछा गया है। कितना है? 20%। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, तो यहां पर जो साथी क्या सोचते हैं, जैसलमेर जोधपुर भूल जाना, ये फड़ौदी में है। कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। और इससे 210 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? राजस्थान में बार बार अकाल सूखा क्यों पड़ता है? यही कारण पूछा है। वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, भूमि का कटाव या अनियमित वर्षा। अकाल का मतलब अनियमित वर्षा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान का घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? घर घर औषधि योजना, पहली बात, यह शुरू कब की गई थी? यह शुरू की गई थी 1 अगस्त 2021 को। राज्य सरकार की योजना है यह क्वेश्चन याद रखना। समझ गए? अब इनमें से देखिए, आपका अश्वगंधा इसमें शामिल है। 2 पौधे, कुल 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते थे इसमें, जिनमें कुल आपके 4 पौधे थे। अश्वगंधा इसमें है, मुसली नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो गया। गिलोय है इसमें, कालमे है, बचा क्या? तुलसी। चौथा पौधा तुलसी है इसमें। तो ये 4 पौधे इसमें शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2023 को जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 2, दूसरा स्थान है। तो क्वेश्चन यह भी बनेगा कि पहला स्थान किसका है? पहला है यूपी का, दूसरा है राजस्थान का। क्वेश्चन का क्रम पूछा जा सकता है। तीसरा पूछे तो मध्य प्रदेश का, और चौथा पूछे तो गुजरात का। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे। समझ गए? आगे चलिए, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? राजस्थान आरटी नियम कब? तो सही ऑप्शन अधिसूचित। राजस्थान आरटी नियम कब अधिसूचित किया गया? 2011 में। कब? 2011, 29 मार्च। डेट भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। 1 नवंबर 1956। समझ गए? नेक्स्ट, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है? किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो जब भी बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के 34 रहेंगे और अनुसूचित जनजाति के रहेंगे 25। ऑप्शन 1 34, 25। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिला न्यायाधीश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। ये 1957 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इसका संबंध किससे है? स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन 4 सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का जन स्वास्थ्य एवं सफाई है, अग्निशमन है, गरीबी निवारण है, आबकारी नियमन नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के अध्यक्ष, और चर्चाओं में भी है, तो क्वेश्चन तो बन सकता है यहां से, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006, तो 18 लिख लो, 18 अप्रैल 2006 को। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो किस काल से है? यह है पूरा पाषाण काल से। किससे है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो यह भी क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? बड़ली का शिलालेख प्यारे मित्रों सबसे पुराना शिलालेख और इसकी डेट पूछी जाए तो 443 ईस्वी मानी जाती है। 443 ईस्वी मानी जाती है दोस्तों। समझ गए? और यह वर्तमान में आपके केकड़ी में है। केकड़ी जिले में है बड़ली का शिलालेख। अब यह प्राप्त कहां से हुआ था? एक माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। अब प्यारे मित्रों यह पूछ ले कि उन माता का नंबर, तो बितौल माता, बिलोत माता मंदिर से। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? हल्दीघाटी के युद्ध में महमूद लोधी, हसन का मेवाती, हकीम कांसूर। तो सही रहेगा ऑप्शन 3 हकीम कांसूर। कौन हुआ था? हकीम कांसूर शामिल हुआ था दोस्तों। राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदुपत के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन 2 महाराणा सांगा को। किनको जाना जाता है? महाराणा सांगा को। एक क्वेश्चन और आता है, सैनिक का भग्नावशेष। सैनिक का भग्नावशेष। अब देखिए सैनिक का जो भग्नावशेष है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? पहली बात किनको कहा? तो सांगा। अब क्वेश्चन बन रहा है किसने कहा? कर्नल टोड ने। किसने? कर्नल टोड ने दोस्तों। नेक्स्ट, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा बटालियन की बात कर रहे हैं यहां पे, और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? कहां पर है दोस्तों? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? राजस्थान के किस किले में हुई थी? जो अकबर का किला है, जो अजमेर में स्थित है, जो अकबर का किला है जो अजमेर में स्थित है, जिसे मैगजीन दुर्ग, अकबर, हाँ सही है, मैगजीन दुर्ग कहते हैं, जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जिसको जानते हैं दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, चंप सभा की स्थापना किसने की थी? चंप सभा की स्थापना किसने की थी? बता दो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी? तो ऑप्शन 3 गोविंद गुरु ने। एक क्वेश्चन आता है गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आपको भी पूछा जा सकता है। तो 1858 में। गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, बासिया।
और बासिया गांव है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट, निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? तो यह रहा ऑप्शन 1, अलवर रियासत में। यह कब हुआ था? देखिए डेट जरूरी है, डेट हमें याद करना जरूरी है। 14 मई 1925 को। समझ गए? अब देखिए निमोचना से और क्वेश्चन बनेगा। उनमें एक तो आपके ये बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स महात्मा गांधी ने इसको बताया था। दोहरी डायरसाई की संज्ञा इसी को ही दी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना पहली बात 1944 ईस्वी। पूछा है किसके प्रयासों से हुई? तो सही रहेगा भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से। किनके प्रयासों से? भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से। और अध्यक्ष भी यही बनाए गए थे। समझ गए? नेक्स्ट, केसरी सिंह बारड ने चेतावनीराज चुंगट्या किसको संबोधित करके लिखा? चेतावनीराज चुंगट्या 13 सोरटे थे इसमें, और किसको संबोधित करके लिखा था? फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को। तो नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? इनमें से कौन सी महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई थी? प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। तो देखिए कालीबाई, कालीबाई जेल नहीं गई थी। रत्न शास्त्री, नारायणी देवी, अंजना देवी, ये सभी गए थे। कालीबाई का संबंध पड़ा होगा डूंगरपुर के रास्तापाल से हैं। विरोध के अंदर सेगाभाई की रक्षा करते हुए शहीद हुई थी ये। और एक क्वेश्चन बनता है कालीबाई की लेकर कि जो मूर्ति है ना वो कहां पर है इनकी? कहां पर है? गेप सागर झील के किनारे पर। ये गेप सागर झील कहां पर है? तो डूंगरपुर में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? किसको सौंपा था? बंबई को। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलूर कहा जाता है किस दुर्ग को? बैंसरोडगढ़ को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। चंबल व बामनी नदी पर, चंबल और बामनी नदी पर है, इस वजह से किस में आएगा? जलदुर्ग में आएगा। अब जिला तो मैं क्या बताऊं, सबको पता, चित्तौड़गढ़। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नवदंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बडार। क्या कहते हैं? बडार। नेक्स्ट, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की? अल्बर्ट म्यूजियम की किसने की थी दोस्तों? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और इन्होंने ही गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वो कौन थे? वो थे दादू दयाल जी। कौन थे वो? दादू दयाल जी दोस्तों। कब? 1585। अगला क्वेश्चन, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ कहां पर? मुकाम में। अब मुकाम किस जिले में है? बता दो। मुकाम कहां पर है दोस्तों? किस जिले में? बताओ कमेंट करके। अब देखिए जन्म भी पूछ लें इनका। पीपासर। पीपासर कहां है प्यारे मित्रों? नागौर में। समझ गए? एक क्वेश्चन आया था इनका 2022 में, शरीर त्याग कहां पर किया था? देखिए बाकी चीजें तो आपने पढ़ लिखी होगी, जबकि हमने हमारे क्लासों में बताया है शरीर त्याग लालासर में किया था, बीकानेर में है, और मुकाम भी बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बैतुल बेगम मांड गायन शैली से है दोस्तों। किससे है? मांड गायन शैली से। ऑप्शन 3 है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पलाण क्या है?
पलाण, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलाण कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जयपुर का साहिब राम, जयपुर का साहिब राम दोस्तों। नेक्स्ट, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना अंगुली का आभूषण है, दामना अंगुली का आभूषण है। समझ गए? नेक्स्ट, जवाहर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? जवाहर खान बपंग से। किससे है? बपंग के कलाकार थे जवाहर खान। अगला क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोक नृत्य के लिए, लोक नृत्य के लिए। कालबेलिया लोक नृत्य से संबंधित है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो प्यारे मित्रों, क्वेश्चन तो एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। अभी तक हमारे 50 क्वेश्चन हुए हैं। समय बहुत लग रहा है तो थोड़ा स्पीड के साथ अब क्लास को शुरू करेंगे। 26 मिनट हमारा टारगेट रखता है, 35 मिनट 100 क्वेश्चन, लेकिन शायद आज क्वेश्चनों में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, वो आपको यहां पर बताना है। तो जल्दी से बता दो, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है, किन किन का ये गलत होता है, वो ही मैं देख रहा हूं दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो इनमें से। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब वाला काम नहीं किया है ना, वो कर दो। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। बाड़मेर रहेगा। ऑप्शन 2 यहां पे। एक तो बाड़मेर, दूसरा गंगानगर। दूसरा कौन सा है? गंगानगर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड कीजिए। आबू रोड शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आबू रोड शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पश्चिम बनास, बनास, कोठारी, लूनी। तो ऑप्शन 1 पश्चिम बनास। सुमेलित कीजिएगा चोटियां ऊंचाई में। तो एक बार लाइक और शेयर कर दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितनी ऊंचाई? 1722। नंबर 2 पे आती है शेर, और ये रही शेर, शेर की ऊंचाई 1597। तो यहां पे भी 2 पर 3 किस में आ रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम ट्रिक नहीं लगा सकते। लेकिन रघुनाथगढ़ की तो ऊंचाई आपको पता ही होगी, 1055। तो 4 3 किसमें? 4 3 इसमें, 4 3 इसमें, बाकी ये 2 ऑप्शन तो हट गए। चलो आगे डोरा पर्वत की बात करते हैं। डोरा पर्वत कहां है प्यारे मित्रों? जालोर में। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 869। तो यह हो गया। गोगुंदा उदयपुर में, और गोगुंदा की ऊंचाई 840। 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? किसमें? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ से, उदयनाथ की पहाड़ी से, उदयनाथ की पहाड़ी से दोस्तों, अलवर से। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? अनासागर, पिछोला, डीडवाना, राजसमंद। डीडवाना खारे पानी की झील है, जो डीकू यानी डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। नेक्स्ट, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल आस्करण की जो एक रानी थी, चौहान रानी, जिसका नाम था प्रिमल देवी, रानी प्रिमल देवी ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जिला। जो बेमेल है वो बताना है।
तो सबसे पहले आया है आपका कौन सा? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जरूर अलवर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करौली में नहीं है, भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। पहली है लोई। प्यारे मित्रों, लोई भैंस की नहीं है, बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। कांकरेज गोवंश की है, बारबरी बकरी की है, चनौतर भेड़ की है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? कब की गई थी? तो यहां पर सही रहेगा आपका ऑप्शन 1, 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को। समझ गए? आगे चलो नेक्स्ट में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTDC की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कब स्थापना की गई थी? 1964 को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है? कौन से कार्यक्रमों का है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, नरेगा, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोनों। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को। क्या किया जाता है इसमें? बेरोजगारों को जो मेल है 4000 रुपए महीना, जो फीमेल है 4500 रुपए महीना। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही रहेगा ऑप्शन 4, 1956 में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है? सबसे अधिक की बात कर रहे हैं, सबसे कम की बात करें तो सबसे अधिक महिला दर कोटा में है और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम आपकी रहेगी जालोर में। तो कोटा में कितनी है पूछ ले तो बता देना, 65.9%। अब पूछ ले कि सर जालोर में कितनी है? तो 38.5%। मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो पहला देखिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन। समझ गए? तो बता दो। यहां पे देखते हैं किन किन साथियों का सही है। तो यहां पे तो मेरे को तो चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं मिल रहा है। तो चलो ये कर लेते हैं दूसरा, 1 2 4 सही। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है ना वो बताना है आपको। थोड़ा स्पीड से चलना है दोस्तों। अब पहला, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी है, स्वतंत्र प्रभार वाले भी है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहला महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी में बनी थी? बता दो। 2003 से 2008 के मध्य बनी थी ये, तो उस समय कौन सी थी? 12वीं। ऑप्शन 3 सही रहेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा को किया गया था। कब किया गया था? बता दो। 29 अगस्त 1949 को। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव अगर लेकर आ रहे हैं, उसको पारित करने के लिए मतदान के हकदार व्यक्तियों का कुल कितना बहुमत अपेक्षित होता है? कितना? बता दो। 3/4। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुधांश पथ राजस्थान सरकार के वर्तमान में क्या है दोस्तों? 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने पदग्रहण किया था और सही रहेगा मुख्य सचिव। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है,
जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। क्या हटा सकते हैं? जरूर। कौन? ये रहा, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद उसको हटाया जा सकता है। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री को। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मांड प्राचीन नाम है? मांड किसका प्राचीन नाम है? तो सही रहेगा ऑप्शन 2 जैसलमेर का। मांड बोल दो, वल्लभ मंडल बोल दो, एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? किसका है? चौहान राजवंश का दोस्तों। नेक्स्ट, जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी और 1727 में की गई थी, 18 नवंबर। डेट भी याद कर लेना। सवाई जयसिंह द्वितीय, यह भी याद रखना। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन। मारवाड़ का भूला बिसरा, इसके अलावा मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कौन थे? मॉरिसन। ये रहा। प्यारे क्वेश्चन बन सकता है, सावर्स उदयपुर के थे। और बर्टन तो याद भी होगा। बर्टन कहां के थे? कोटा के। मेसन कहां के थे? कहां के थे मेसन? मेक मेसन मारवाड़ के, यानी जोधपुर के। नेक्स्ट, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? सज्जन सिंह को किसने उपाधि दी थी? बता दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह उपाधि दी थी लॉर्ड रिपिन ने। किसने दी थी? लॉर्ड रिपिन ने। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? किसके प्रयासों से? तो सही रहेगा ऑप्शन 4 हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया? करबंदी आंदोलन कहां से किया था? जाडोल से। कहां से? जाडोल। कहां पर है ये जाडोल? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? दो चीज याद रखना, प्रजामंडल से स्थापना कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई या किसने की? बता दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही रहेगा ऑप्शन 4 बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था बनारस षड्यंत्र कांड या केस या मुकदमा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा के अंदर दोस्तों। समझ गए? एक क्वेश्चन बनता है, प्रताप सिंह बारट का संबंध कहां से था? क्योंकि नया जिला बनाया ना, याद रखना शाहपुरा से, तो नया जिला बन गया, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन, आगी बाण समाचार पत्र, तो आगी बाण के संपादक कौन थे? बता दो दोस्तों। पहली बात, आगी बाण से क्वेश्चन क्यों बनता है? यह राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था और नया जिला बना ब्यावर, ब्यावर से यह प्रकाशित होता था। अब था किसका? जे नारायण व्यास का। नंबर 1 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? बता दो दोस्तों। आबू, देलवाड़ा और अजमेर के। ऑप्शन 4 सही रहेगा। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? चार चौमा शिव मंदिर कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बता दीजिए दोस्तों। देखिए, पहला है विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, बडार, याद है क्या ये? तो गृह प्रवेश,
नांगल। और मृत्यु बोझ है ना, इसको ही मोसर कहते हैं। देज सबको पता है। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः है क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था? बिसलदेव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का। तो संस्कृत पाठशाला। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजब जी, लालदास जी। लालदासी पंथ, लालदासी संप्रदाय लालदासी जी ने चलाया था, तो यह दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत है, वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला, ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन 12 में। नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर में। आवरी माता का मंदिर है निकुंम चित्तौड़गढ़ में। और जिलानी माता का मंदिर है बहरोड में। कोटपुतली बहरोड नया जिला बना ना, तो उसमें। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? केला देवी का मेला। लांगुरिया गीत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। पहला दिया अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? तो अजरक प्रिंट आपकी है बाड़मेर की। अजरक प्रिंट के साथ एक नाम और लिख लो छोटा सा, मलीर प्रिंट। ये दोनों ही बाड़मेर की है। कहां की है? बाड़मेर की। बात करते हैं जाजम प्रिंट। जाजम या बहु जगह आजम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जाजम या आजम प्रिंट की जब बात करें तो यह है चित्तौड़गढ़ की। अब बात कर रहे हैं पिछवाई। पिछवाई एक कला होती है जो कहां की है? सबको पता है, नाथद्वारा की है। और दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट है चित्तौड़गढ़ के आकोला की। आकोला चित्तौड़गढ़। तो यहां पे 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? पशु पक्षियों से जुड़ी हुई है बूंदी चित्रशैली। ऑप्शन 2 सही रहेगा दोस्तों। आखा तीज, अक्षय तृतीया किस माह में मनाई जाती है? आखा तीज बता दो दोस्तों। तो वैशाख, अब शुक्ल और तृतीया, आखा तीज। नेक्स्ट, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना, पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? ये दोनों एक ही चीज है, ओगन्या या पीपल पन्ना। स्त्रियों के कान का आभूषण। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, अभी 97 क्वेश्चन हुए हैं और 43 मिनट, लंबी क्लास चल रही है आज तो। मोरचंग है, क्या है मोरचंग? एक सुशीर वाद्य, वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य में आता है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, मालवी की। किसकी है? मालवी की। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बता दो, सिंपल से। ऑप्शन, घूमर तो नहीं है, महिलाओं का है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 सही है। और अब बता दो एक बार, पीटीटी, सीटी, पशु परिचर या अन्य, इनमें से आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? यहां से आप चाहेंगे इनकी पीडीएफ क्वेश्चनों की। वैसे तो 2500 क्वेश्चन की पीडीएफ जो ये कोर्स हमारे ऐप पर है उनमें मिलेगी आपको, लेकिन 1-2 पीडीएफ आपको दर्शनों के लिए टेलीग्राम पर दे रहे हैं। टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन से जाकर ऐप को आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप पीटीटी, सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करो। ऐप के स्टोर में जाओ, ऐप के स्टोर में ये सभी के कोर्स उपलब्ध है। आपको पशु परिचर का कोर्स तो मिलेगा 299 में, और बाकी सीटी दोनों और पीटीटी ये मिलेंगे 499 में। इतना सस्ता और कहीं नहीं, जहां पर लाइव क्लास, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर और ई नोट्स आपको प्राप्त होंगे।
तो कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।